राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने वो इतना बड़ा फैसला किया जो पूरे हिंदुस्तान की नजीर बढ़ावे कर रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से समय समय पे हर जगह मैं ये कहता रहा हूँ, मैं मोदी जी की सरकार से मांग करता हूँ। और आप जो सतीश पूनिया जी की जो बात कर रहे हो, मैं सतीश पूनिया जी से कहता हूँ कि आप थोड़ी बहुत तो शर्म करो। आप मोदी जी के पास जाके ये ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान का मॉडल है वो पूरे देश में लागू कराओ। आप जो देश के कर्मचारी हैं, भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं, उनमें लागू कराओ। आपने गुजरात में जो सरकार है आपकी, जिसको आप गुजरात मॉडल कहते हो, अरे भाई मॉडल तो राजस्थान मॉडल है, जिसमें राजस्थान का कर्मचारी नहीं, राजस्थान का किसान पहली बार विधानसभा में कृषि बजट अलग से पेश किया गया। पहली बार आप ये देखो कि चिरंजीवी जो बीमा योजना है, जिसका कितना बड़ा बेनिफिट, मैं समझता हूँ न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में सबसे अभूतपूर्व फैसला है। जिस ढंग से निरोगी राजस्थान का उन्होंने नारा दिया, मुख्यमंत्री जी ने केवल नारा दिया, उनकी हर राजस्थानी के प्रति उसको एग्जीक्यूट भी किया जमीन पे। तो इस ढंग की बातें हैं। बीजेपी के नेता बिल्कुल, उनका चाल चेहरा और चरित्र वो एक्सपोज हो चुके हैं। उनकी करनी कथनी में बहुत फर्क है। वो देश में सिवाय अराजकता, हिंसा, घृणा, नफरत, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। न केवल इनका आज़ादी के आंदोलन में कोई कंट्रीब्यूशन है, एक उंगली नहीं कटाई इनके जो पूर्वजों ने, सिवाय मुखबिरी के। अब जब आज़ादी मिल गई, कहते हैं मोदी जी कि 70 साल में या बीजेपी के नेता कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने लोकतंत्र दिया, लोकतंत्र बचाया और लोकतंत्र को बचाते रहेंगे। मोदी जी, अगर लोकतंत्र नहीं होता, या कांग्रेस लोकतंत्र डेमोक्रेसी नहीं लाती, तो आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। इसलिए आप इस बात को याद रखो, कांग्रेस ने आज़ादी से पहले भी इस देश के, मोदी जी, अगर लोकतंत्र नहीं होता या कांग्रेस लोकतंत्र डेमोक्रेसी नहीं लाती, तो आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। इसलिए आप इस बात को याद रखो, कांग्रेस ने आज़ादी से पहले भी इस देश की लिए काम किया और आज़ादी के बाद भी 75 साल हो गए हैं। कांग्रेस चुनाव हार सकती है, कांग्रेस हौसला नहीं हारेगी। कांग्रेस अपनी विचारधारा पे अडिगता से खड़ी है। राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर बहुत मजबूती से वो लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। हम पूरी कांग्रेस जो जन है, हमारी विचारधारा पे हमें गर्व है कि हम कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं। हमें गर्व है हम देश को जोड़ने वाले लोग हैं। हमें गर्व है कि हम तिरंगा का सम्मान करने वाले लोग हैं। हमने इस कांग्रेस पार्टी ने देश में इतना लंबा शासन किया है, आम गरीब के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, महिला के लिए, पंचायत राज कायम करने के लिए। नेहरू जी 10 साल से ज़्यादा जेलों में रहे हैं और ये नेहरू जी पर आरोप लगाते हैं, गांधी परिवार पर आरोप लगाते हैं। गांधी परिवार, इस देश को बहुत बड़ी कुर्बानी दी है गांधी परिवार ने। तो बात कहने की यह है कि हमारे प्रदेश में 2023 में हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतने फैसले किए। 2023 में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और 2024 में राहुल जी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ। और इस विश्वास से इसलिए कह सकते हैं कि थोड़े दिन झूठ का राज चल सकता है, अंत में सत्य जीतता है। और सत्य जब पता लगेगा लोगों को, धीरे धीरे, अभी हम जब जवाजा के आगे, जब गौरव यात्रा को हमने रिसीव किया, सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई थे, सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पे हेम सिंह शेखावत थे, जो महिलाएं बैठी थी, मैंने उनसे सवाल किया, रघु शर्मा जी, सारे नेता बैठे थे। मैंने कहा महंगाई किसने बढ़ाई? महिलाएं जोर से बोली, मोदी जी ने बढ़ाई। ये रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल, कमाल हो गया। जब सरकार हमारी थी तब तो ये रसोई गैस, वो स्मृति ईरानी वो सिलेंडर लेके दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी। जब ये मोदी जी क्या बोल रहे थे, आप निकाल के देखो उनके वीडियोज। और आज चुप है बिल्कुल। यहाँ के सारे सांसद हैं इतने निकम्मे हैं, कोई काम के नहीं है। जो इस प्रदेश की जनता उनसे अपेक्षा करती थी, 25 के 25 एमपी है, एक एमपी की हिम्मत नहीं है जो महंगाई के खिलाफ मोदी जी के पास ज्ञापन दे सके। एक एमपी में ये हिम्मत नहीं है जो ERCP के लिए जाके वहाँ दिल्ली में बात कर सके। कोरोना का जब हुआ, रघु शर्मा जी चिकित्सा मंत्री थे, पूरा मंत्रियों का दल दिल्ली जाके, और ये इतने वहाँ ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए कोई रेस्पॉन्स नहीं। किस मुंह से ये बात कर सकते हैं? आखिर सत्य जीतेगा।